अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों प्यारे भाइयों। आज हम 30.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, पेज नंबर 273 है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड रेडियस। रेडियस मालूम करना है इफ़ अगर आपको थीटा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री में दिया है और लेंथ दी हुई है 2 मीटर। जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको एंगल जब डिग्री में दे दिया जाए तो आपने पहले रेडियस में कन्वर्ट करना है, फिर आगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भाई हमें दिया हुआ है क्या, थीटा दिया हुआ है हमें, किसमें 60 डिग्री में दिया हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्टली हम क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेडियंस में। रेडियंस में करने का तरीकेकार क्या होता है कि जो 60 डिग्री है इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे आप पाई ओवर 180 से। किससे करवा दोगे, पाई ओवर 180 से। पाई हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि क्या होती है 3.141। तो हम इससे करवा देंगे। अब यहाँ से हम क्रॉस करके इसे डायरेक्ट भी हमारे को आंसर एक दिख सकता है कि 63 से आता है 180। तो यहाँ से कट करके आप 3 आपके पास आंसर आ रहा है, पाई ओवर 3 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो आप पाई ओवर 3 को जब कैलकुलेटर में पुट करोगे, मीन्स पाई लिखोगे पहले, फिर अपना डिवाइड का साइन डालोगे, फिर 3 लिखोगे। या डायरेक्ट भी इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जी हमारे पास ये रहा कैलकुलेटर, हमने सबसे पहले 60 लिखा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। पाई कैसे लिखते हैं बेटा, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबाओ और एक्सपोनेंट का आपके पास एक बटन होगा, उस पर क्लिक करो जिसके ऊपर पाए का सिंबल ऑलरेडी बना होगा। तो आप उस पर क्लिक करो, टच करो, तो आपके पास पाए आ जाएगा। पाए आ गया आपके पास। अब पाए क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 180 से। ठीक है, तो डिवाइड का साइन डालो, ये डिवाइड का सिंबल डाला हमने। और किससे हो रहा था, 180 से हो रहा था, हमने ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा खुल के। ये आ रहा है आंसर। आपने एस डी दबाना है, उसमें लाना है डिजिट्स में लाना है आपने। ठीक है, एस डी दबा के लाओगे तो क्या आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, 1.0471 आ रहा है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, 1.047। क्या आ रहा है, रेडियंस में, हमने रेडियंस में कन्वर्ट करा है, हमें पता है। ठीक है, इस तरीके से डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट हो जाता है। बल्ले जितना भी एंगल हो, पाई ओवर 180 से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, तो इतनी बात तो हमारी सामने आ गई। लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, आपको लेंथ दी हुई है 2 मीटर। कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है। तो ये हमने 2 मीटर लिख दिया इधर। आगे हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या बेटा, 2 फाइंड की हेडिंग डालनी है आपने। ये आपने डाल दी 2 फाइंड की हेडिंग। अच्छा जी, आगे आपको मालूम क्या करने का कहा है, हमें पता है क्वेश्चन के अंदर फाइंड आर मीन्स रेडियस मालूम करना है हमें। ठीक है, आगे हाँ आप सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दोगे और इसको सॉल्व कर दोगे। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। एज वी नो दैट, हमें पता है कि एक हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है एज वी नो दैट। क्या है फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला है हमारा एल इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करनी है आपने, लेकिन जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। हमें आर मालूम करना है तो आर थीटा पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, एल इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। मालूम क्या करना है, आर मालूम करना है। तो थीटा आर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा आ गया। सिंपली आप वैल्यूज पुट करो और आपके पास एक आंसर आ जाएगा, आपको दिखता हुआ। तो एल आपका किसके बराबर था, 2 मीटर के बराबर था। 2 लिखा हमने, ओवर किसके बराबर है, पाई के बराबर। पाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ओ पाई बोल रहा हूँ सॉरी, थीटा के बराबर क्या है, थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1.047। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेटर में पुट कर दें अगर आप, कि 2 डिवाइडेड बाय 1.047 इज इक्वल्स टू, एच डी दबाओगे आंसर आएगा 1.91 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1.91। तो रेडियस क्या आ गया, 1.91 मीटर। क्यों मीटर कैसे लिखा, यूनिट, जो लेंथ का होगा यूनिट वही रेडियस का होगा, जो रेडियस का यूनिट होगा वही लेंथ का होगा। तो हमने मीटर आंखें बंद करके लगा दिया और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पार्ट नंबर 2 में क्या होगा अभी देख लेते हैं हम। बाकी ये चीज़ तो चेंज होगी ही, पार्ट नंबर 2 में देख लूँ अगर एक नज़र। तो नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, इसको भी हम रब कर देते हैं। पैटर्न इसलिए नहीं मिटा रहा ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है ना बेटा, यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं, जो चीज़ रब करने की हम कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है इस बार पार्ट नंबर 2 के अंदर, हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि थीटा आपको दिया हुआ है इसके बराबर, थीटा बराबर दिया हुआ है 3.5 रेडियंस, 3.5 रेडियन। और एल किसके बराबर दिया हुआ है, लेंथ किसके बराबर दी है, 7/4 के बराबर, 7/4 मीटर के बराबर दी हुई है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, इजी से है बिल्कुल। इसके अंदर आपको रेडियन में दिया है तो हम छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे हम पुट कर देंगे। गिवन के ऑप्शन में क्या दिया है भाई, गिवन के आपको 3.5 रेडियंस आपको एंगल गिवन दिया है। ठीक है, 3.5 रेडियंस।
अच्छा जी, लेंथ कितनी दी हुई है भाई? लेंथ दी हुई है हमें 7/4 मीटर। ऐसा ही है भाई। एज वी नो डैट, हमें पता है यही फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। मालूम क्या करना है? आर मालूम करना है। आर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, यहाँ पे एल लिखा, थीटा को यही रहने दिया, आर मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा एल से। ओ सॉरी, थीटा को भेज देंगे हम, हमें आर मालूम करना है ना, तो आर यही रहने देंगे, एल ओवर थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, एल की वैल्यू कितनी थी भाई? 7/4 थी। ठीक है, मैं इसको यहाँ डिवाइड की साइन लगा के इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 3.5 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। वेट अगर मैं साइड पे करके दिखाता हूँ ताकि हमारे पास जगह बचे। देखो यहाँ पे क्या था? आर थीटा था, तो आर हमने यही रहने दिया। ठीक है, और थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया डिवाइड। वैल्यूज पुट जब हम करेंगे तो आर इज इक्वल टू, एल की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 7/4। डिवाइड किससे हो रहा था? डिवाइड किससे हो रहा था? थीटा से, तो डिवाइड का हमने यहाँ साइन डाला। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 3.5 थी। नीचे क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं? मैंने इस तरीके से क्यों लिखा था कि लंबा ना आ जाए, उस तरीके से भी आप कर सकते थे अगर आप सीधा कैलकुलेटर में पूरी वैल्यूज पुट कर दो, बट मैंने इस तरीके से इसलिए करके दिखाया कि थोड़ा आपको समझ आया, आपको सॉल्व करना तो आए। तो हमने क्या करा भाई? हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, इसी को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा? जब मल्टीप्लाई डिवाइड तो मल्टीप्लाई में जब साइन बदलती है तो क्या होता है बेटा? 7/4। तो जो नीचे डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर में आ जाती है, और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। अब इससे क्या होगा हमारे पास? ये जब आप वैल्यू पूरी कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपके पास एक आंसर बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा? आंसर बन के आ जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं भाई, क्या कि 7/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सॉरी 3.5, 1/2 आ रहा है। एच डी दबाओगे 0.5 आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये आपके पास आर किसके बराबर आया? 1/2 के बराबर आया। और फिर रेडियस किसके बराबर आया? एट दी एंड 0.5 किसके बराबर आएगा? लेंथ मीटर में दी हुई थी, तो रेडियस भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। और यही आपका आंसर है, जो कि हमने क्या कर दिया? बॉक्स में बंद कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। ठीक है ना? पार्ट ये थोड़ा आपको घूम रहा हो, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे। इस तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि लेंथ की वैल्यू क्या थी भाई? लेंथ की वैल्यू थी 7/4 के बराबर, 7/4 के बराबर थी। ठीक है, फिर आपने क्या करा? किससे हो रहा था डिवाइड? ये हमने डिवाइड का साइन डाला फिर से थीटा के बराबर। थीटा की क्या वैल्यू थी हमारे पास? 3.5। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये आपको ज़्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने पड़ते हैं साथ साथ, तो इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। दोनों तरीके आ गए आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास आ गया, जिसमें थीटा एंगल किसके बराबर दिया हुआ है? 1/4 रेडियंस के बराबर, और लेंथ किसके बराबर दी हुई है? 4 सेंटीमीटर के बराबर दी हुई है। तो गिवन में हम गिवन डाल देंगे, हमें पता है रेडियंस में दिया है, तो हमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए फ़ायदेमंद बात है कि 1/4 रेडियंस में आपको दे दिया सीधे सीधे। लेंथ किसके बराबर दी हुई है भाई? लेंथ हमें बराबर दी हुई है 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, टू फाइंड में हमने आर लिखा, क्वेश्चन में आर मांग रहा था। सॉल्यूशन एज वी नो दैट, हमारे पास ये फॉर्मूला था, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमें मालूम क्या करना है? आर मालूम करना है। आर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लेगा, जो चीज़ मालूम करनी होती है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, एल इस तरफ आ जाएगा। हमें मालूम क्या करना है? आर मालूम करना है। आर इसको एज इट इज रहने दिया। थीटा यहाँ क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके एल से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड होने के बाद हम वैल्यूज पुट कर देंगे, एल की जगह क्या वैल्यू थी आपके पास? 4 वैल्यू थी। ओवर थीटा की वैल्यू क्या आती है बेटा? 1/4 थी। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है कि आप जिस तरीके से इसे कर लो। तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि मैं इसको यूँ नहीं लिखता हमेशा की तरह। मैं इसको क्या कर दूंगा? डिवाइड करूंगा। एल की वैल्यू लिखी, डिवाइड किससे होता है? थीटा से। तो थीटा की वैल्यू क्या थी? 1/4 थी। जब 4 है, अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं होता, तो क्या होता है बेटा? 1 होता है। अब हम डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे। ठीक है, तो 4/1 तो एज इट इज रहेगा। जब डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में आ जाएगी, मीन्स 4 आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, जो कि 1 है। 1 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। तो मतलब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है हमारा आंसर है। इसमें आएगा, इसका यूनिट क्या होगा हमारा? सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या थी? सेंटीमीटर में थी। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 पर आ गए। तो हमें क्या कह रहा है? थीटा कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री दिया है। हमें पता है जब भी डिग्री में आ जाए ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो हम ये थीटा लिखा, थीटा हमारे पास 180 के बराबर था, 180 डिग्री के बराबर था। तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे? पाई/180 से। ठीक है, तो हम पाई/180 से इसको करवा देंगे, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? एट दी एंड आपके पास पाई बचेगा। पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? 3.141 के बराबर होती है, आपको पता है। ठीक है, रेडियंस लिख देंगे आगे हम, रेडियंस लिख दिया हमने। ठीक है,
तो एक तरीके से यूँ लिख दे, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो नीचे करके कि भाई थीटा किसके बराबर आया 3.141 रेडियंस आपके पास आ रहा है, ठीक है। रेडियंस में ये वैल्यू है। और एल किसके बराबर है, लेंथ किसके बराबर है भाई, लेंथ बराबर है 15.4 सेंटीमीटर के। हमें पता है आर मालूम करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, एज वी नो डैट फॉर्मूला हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू हमें मालूम क्या करना है, आर मालूम करना है। जो चीज़ मालूम करनी होती है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो हम ले गए इसको, थीटा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा हो जाएगा। और वैल्यू हम पुट कर देंगे, एल की वैल्यू क्या थी भाई 15.4 थी, ओवर थीटा की वैल्यू क्या आई थी 3.141, ठीक है 3.141। जब आप कैलकुलेटर में पुट कर दोगे इस वैल्यू को 15.4 डिवाइड का साइन 3.141, ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, आपके पास आएगा आंसर क्या आ रहा है 4.901। क्या आ रहा है, रेडियस किस में आ रहा है, रेडियस का आंसर क्या आ रहा है 4.901। यूनिट क्या लिखोगे, जो लेंथ का होगा सेंटीमीटर में, तो हमने सेंटीमीटर आंखें बंद करके लिख दिया, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।